आप अपनी जिंदगी के फैसले सिर्फ इसलिए बदल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे? सोचिए, अगर आज आप डरना छोड़ दें, तो वही लोग एक दिन आपकी तारीफ करेंगे। तो सवाल ये है, क्या आप हमेशा उनकी सुनेंगे या अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर उठता है। लोग क्या कहेंगे? क्यों हम इतना सोचते हैं कि समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे? सच्चाई ये है, लोगों का काम ही है बोलना। वे कल भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं और कल भी बोलेंगे। अगर तुम डर गए तो वही बातें तुम्हें रोक देंगी, और अगर तुम आगे बढ़ गए तो वही लोग ताली बजाएंगे। इसलिए आज हम जानेंगे क्यों लोग बोलेंगे, ये डर छोड़ना जरूरी है, और कैसे हम अपने जीवन में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दें, अपने कर्म पर। इतिहास साक्षी है, जिसने भी अलग राह चुनी, लोगों ने पहले उसका मजाक उड़ाया। जब चाणक्य ने एक छोटे ब्राह्मण होते हुए साम्राज्य बनाने का सपना देखा, लोगों ने कहा, ये पागल है। लेकिन वही चाणक्य आज नीति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं। जब गांधी जी ने हिंसा के बजाय अहिंसा को चुना, तब सब बोले, अंग्रेजों को ऐसे भगाया नहीं जा सकता। मगर वही रास्ता भारत को आजादी की ओर ले गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, कुछ लोगों ने कहा, ये सिर्फ दर्शन है, काम की बात नहीं। मगर आज वही गीता जीवन की सबसे अद्भुत मार्गदर्शक है। जब एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़े सपने देखे, लोग बोले, इस गांव का लड़का वैज्ञानिक बनेगा। लेकिन उसी ने देश को मिसाइल मैन बनाया। जब सचिन तेंदुलकर बार बार आउट होते थे, लोग बोले, ये बच्चा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। मगर आज वही बच्चा क्रिकेट का भगवान कहलाता है। सीख, लोग तब तक बोलते हैं जब तक आप अपनी कीमत साबित नहीं कर देते। इसलिए अपनी बातों से नहीं, अपने काम से जवाब दो। कभी सोचा है कि लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आलोचना करना आसान है। जब कोई कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, तो बाकी लोग डरते हैं कि ये उनसे आगे निकल जाएगा। अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं, तो लोग कहते हैं, पागल हो गया है, फेल हो जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं, तो वही लोग कहते हैं, दूसरों का गुलाम बन गया। अगर कोई लड़की करियर पर ध्यान दे, तो लोग कहते हैं, शादी कब करेगी? अगर शादी कर ले, तो बोलेंगे, अब करियर क्यों छोड़ दिया? मतलब साफ है, लोग बोलेंगे क्योंकि वो खुद वो कदम नहीं उठा सकते जो आप उठाने जा रहे हैं। उनकी बातें उनके डर की आवाज हैं, आपकी गलती नहीं। एक गांव में एक बुजुर्ग और उसका पोता गधे के साथ शहर जा रहे थे। पहले बुजुर्ग गधे पर बैठे और पोता पैदल चला। लोग बोले, कैसा निर्दयी दादा है। फिर पोता बैठा, दादा पैदल चले। लोग बोले, देखो कैसे बेटे ने बड़ों का सम्मान छोड़ दिया, दोनों बैठे गधे पर। लोग बोले, बेचारे जानवर की जान निकाल देंगे, दोनों उतर गए, गधा खाली चलाने लगे। लोग बोले, मूर्ख हैं, गधा बेकार रख छोड़ा। और आखिर में वे बोले, लोगों से बचना असंभव है, यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। आप कुछ भी करो, लोग बोलेंगे। अगर नया फोन लो, बोलेंगे फिजूल खर्च। अगर न लो, बोलेंगे कंजूस। अगर साधारण कपड़े पहनो, बोलेंगे गरीब दिखता है। अगर ब्रांडेड पहनो, कहेंगे दिखावा करता है। तो क्यों न हम लोगों की बातों की जगह अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। गीता का संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल या लोगों की राय पर नहीं। अगर अर्जुन सोचता, लोग क्या कहेंगे, मैंने अपने भाइयों से युद्ध किया, तो धर्म की रक्षा कभी न होती। चाणक्य नीति कहती है, जो दूसरों की बातों से डरकर चलता है,
वो कभी सत्य तक नहीं पहुंचता। जिन लोगों ने समाज की परवाह नहीं की वही इतिहास में अमर हुए। इसलिए लोगों की आवाज से ज्यादा अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो दोस्तों। जब आप असफल होते हैं लोग हंसते हैं। जब आप प्रयास करते हैं लोग टोकते हैं। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं वही लोग तारीफ करते हैं। तो क्यों न हम अभी से तय करें। लोग बोलेंगे बोलने दो। हम अपना कर्म करते रहेंगे। क्योंकि एक दिन वही कहेंगे यह वही इंसान है जिस पर हमने कभी हंसा था। इसलिए मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। सोचो कि भगवान क्या सोचेंगे। जब भगवान तुम्हारे साथ हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्म करो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जय श्री कृष्ण।